Hello, good morning students. Today I am discuss BSc second year paper second organic chemistry. इसमें हम रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बारे में पढ़ रहे थे और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ऊष्मा का प्रभाव अलग अलग कंपाउंड पर किस तरह पड़ता है और ये हमें नया प्रोडक्ट किस तरह देते हैं। तो यहाँ पर मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड एंड एडिपिक एसिड, इन पर जब ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है ये एक नया प्रोडक्ट हमें प्रदान करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं और जो हीट है, तो मैलोनिक एसिड के लिए जो ऊष्मा का प्रभाव होगा या ऊष्मा या टेम्परेचर जो होगा वो अलग होगा। सक्सेनिक एसिड जो होती है उस पर ऊष्मा का प्रभाव अलग पड़ेगा और एडिपिक एसिड है इस पर भी ऊष्मा का प्रभाव कुछ ज्यादा होगा। और जब ये ऊष्मा का प्रभाव डिफरेंट डिफरेंट होता है तो ये प्रोडक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो ऊष्मा का प्रभाव है सबसे पहले मैलोनिक एसिड पर किस तरह पड़ता है। और मैलोनिक एसिड पर जब हीट का प्रभाव पड़ता है 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस पर जब क्रिया होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल देता है और हमें एसिटिक एसिड प्रदान करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है CH2 COOH COOH। अब इस पर हम हीट का प्रभाव देखेंगे 140 डिग्री टू 150 डिग्री सेल्सियस और हीट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है मैलोनिक एसिड है। मैलोनिक एसिड, तो मैलोनिक एसिड से जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कहने वाला ये है इतना, ये जो है CO2, ये CO2 यहां से निकल जाता है और बचता है यहाँ पर ये जो H है वो आकर इस कार्बन से आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बनता है CH3COOH। तो मैलोनिक एसिड पर जब ऊष्मा का प्रभाव हम डालते हैं और 140 से 150 डिग्री सेल्सियस पर इसकी क्रिया होती है तो यहाँ पर हमें एसिटिक एसिड प्रदान होता है। एसिटिक एसिड हमें प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाती है। तो ये जो मैलोनिक एसिड है इसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप थे, तो यहाँ से एक CO2 ग्रुप 140 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस जब इसको हीट दी गई तो यहाँ से CO2 यहाँ से निकल गया और एसिटिक एसिड हमें प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये तो हो गया हमारा मैलोनिक एसिड। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सक्सेनिक एसिड की। तो यहाँ पर जो सक्सेनिक एसिड है उसका फार्मूला होगा CH2 COOH CH2 COOH। तो ये जो फार्मूला है वो है सक्सेनिक एसिड। ये जो सक्सेनिक एसिड है तो इस पर ऊष्मा का प्रभाव कितना होगा और कितने टेम्परेचर पर ये क्रिया करेगी। तो यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हीट किया जाता है तो हमें ये क्या प्रदान करता है,
यहां से वाटर का एक मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। जब वाटर का एक मॉलिक्यूल यहां से हम निकालेंगे इस तरह, वाटर का एक मॉलिक्यूल यहां से निकल गया। अब बचा क्या यहां पर, CH2 CO और ये एक यहां पर O ज्यादा बचा। तो इसको क्या करेंगे हम, ये सक्सेनिक एसिड है। जब इसकी क्रिया हम 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराते हैं या हीट करते हैं या ऊष्मा का प्रभाव से जब पड़ता है तो हमें वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद हमें यहाँ पर सक्सेनिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। सक्सेनिक एनहाइड्राइड, सक्सेनिक एनहाइड्राइड हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, क्योंकि जो सक्सेनिक एसिड है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं और उन मॉलिक्यूल से जब हम 200 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करते हैं तो यहाँ से स्वतः ही वाटर का 1 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है और बचे हुए जो कंपाउंड है वो हमारा सक्सेनिक एनहाइड्राइड होता है। तो यहाँ पर हमने मैलोनिक एसिड की बात की, फिर हमने सक्सेनिक एसिड की बात की, जिस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ने पर जो मैलोनिक एसिड ने एसिटिक एसिड बनाया और सक्सेनिक एसिड ने यहाँ पर सक्सेनिक एनहाइड्राइड बनाया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एडिपिक एसिड पर। जब एडिपिक एसिड पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है तो ये क्या बनाएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका फॉर्मूला कि जो एडिपिक एसिड होता है उसका CH2 COOH, CH2COOH। तो यहां पर ये है हमारा एडिपिक एसिड, ये एडिपिक एसिड है और इस पर जो टेम्परेचर होगा वो 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर जो है एक तो CO2 निकलेगा और कहने वाला ये है यहां से इतना, इसको निकालो पहले, ये निकल गया है CO2। अब वाटर का एक मॉलिक्यूल यहां से और निकलेगा, ये तो ये वाटर का मॉलिक्यूल एक निकल गया यहां से। अब बचा हुआ पूरा जो कंपाउंड है हम ऐसे ही पूरा लिख लेंगे कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर एक CO है तो दोनों से हम इसको अटैच करेंगे CO। क्या होगा यहाँ पर CO। तो ये जो है यहाँ पर बना ये कंपाउंड में तो कहने वाला ये है एडिपिक एसिड। तो जब हम 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल एंड वाटर का 1 मोल यहाँ से रिमूव हो जाता है और जो बचा हुआ कंपाउंड होता है वो क्या है, यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर 5 हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनोन। क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोपेंटानोन, क्योंकि ये पूरी साइकिल बन रही है और उससे भी एक क्या है, कीटो ग्रुप जुड़ रहा है, नॉन हो रहा है, कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा है। तो इसका जो नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटानोन।
नोन, और ये एडपिक एसिड है। तो इस तरह यहाँ पर हमने देखा कि माइलोनिक एसिड पर जब ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, जबकि सक्सेनिक एसिड पर जब ऊष्मा का प्रभाव किंतु 200 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर क्रिया होती है तो यहाँ पर सक्सेनिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। जबकि लास्ट बचा हुआ है एडपिक एसिड, तो एडपिक एसिड का फार्मूला CH2CH2COOH, CH2CH2COOH, ये एडपिक एसिड का फार्मूला है और ये सबसे अधिक टेम्परेचर पर इसकी क्रिया होती है। 300 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल और वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है और बचा हुआ शेष जो कंपाउंड है वो क्या बचता है यहाँ पर, साइक्लोपेंटानोन। तो साइक्लोपेंटानोन यहाँ पर बचा। तो हमने देखा यहाँ पर कि माइलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड एंड एडपिक एसिड पर जब हम ऊष्मा का प्रभाव डालते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर ये हमें अलग अलग प्रोडक्ट प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमने इससे सीखा कि माइलोनिक एसिड पे अलग टेम्परेचर, सक्सेनिक एसिड पर अलग टेम्परेचर और एडपिक एसिड पर अलग टेम्परेचर और अलग प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह हमने इस टॉपिक पर, या ये जो टॉपिक है माइलोनिक, सक्सेनिक एंड एडपिक एसिड, तो यहाँ पर ऊष्मा का प्रभाव डालने पर हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं, एसिटिक एसिड, सक्सेनिक एनहाइड्राइड और साइक्लोपेंटानोन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।